नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण पर अपवर्तन का नियम, ये चैप्टर आपका क्लास 12 की थी और इसमें क्लास 10 के भी बच्चों का बेनिफिट है। जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन होने वाला था वो क्वेश्चन मैं आपको कराने के लिए आया था। ठीक है, मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में, जो आपका अवतल दर्पण था, उस अवतल दर्पण के बारे में मैंने आपको थ्योरी कराया था। जो इसका सूत्र होता है, किस तरह से हम U को, V को, F को, R को और फिर M की बात ना करें तो हम I एंड O की बात में जो प्रश्न बनाया था वो मैंने आपका करा दिया था दोस्तों। ठीक है, अब आपको समझने की सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पहले ये बता दीजिए कि आप कितने क्वेश्चन किए होंगे। जैसा कि मैंने ये थ्योरी बताया था तो आप किए होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आपसे हुआ नहीं होगा इसलिए क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम मैंने आपको जो फार्मूला बताया है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U पर कुछ क्वेश्चन करने थे, लेकिन भैया आपको टाइम ही नहीं मिला होगा। इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि आप इस पर अपनी जिम्मेदारी समझे नहीं। लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब देखिए, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है वो भी तो एग्जाम बहुत ही पास में आ गया। अप्रॉक्सीमेट अगर माना जाए तो 3 महीने आपके बचे हुए हैं। तो मेरे भाई आप ही बताओ, 3 महीने बचे हैं, न्यूमेरिकल आप एक भी नहीं लगा रहे हो। और 2020 के पेपर के अकॉर्डिंग में अगर आपको बता दूं तो करीब 40 प्लस ही नंबर के न्यूमेरिकल आए थे मेरे दोस्तों, थ्योरी कम आए थे। तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी समझ के इन चीज़ों को केयर कीजिए और उसको आप लगाइए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कम से कम जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको अच्छे से आप लगाइए क्वेश्चन को, और हर एक न्यूमेरिकल लगेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपका एक भी न्यूमेरिकल ना लगे। लगभग जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके सभी क्वेश्चन लगेंगे। बस आप अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करिए, फिर क्वेश्चन देखिए, पूरी की पूरी क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए, अब क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और उसके आंसर अगर आपसे हो पाए तो तुरंत बताइए। देखिए, कह रहा क्या, दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये कुमार मित्तल की बुक है, उससे मैं न्यूमेरिकल लिया हूँ। देखिए, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, दूसरा दर्पण की स्थिति ज्ञात करनी है। अब देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ें फिर से बता दूं कि हर एक क्वेश्चन को मैं चाहूं तो आपके सामने विथ डायग्राम के अकॉर्डिंग रख सकता हूं, लेकिन मेरे भाई आप समझने की कोशिश तो किया करो। देखो, एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है और ये मुख्य अक्ष होता है, और इसी मुख्य अक्ष पर क्या है, चलो इसको मैंने M1 और M2 रख दिया, ये आपका P हो गया दोस्त। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु की शायद हाइट दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम O और O डैश के नाम से जानते हैं। एक प्रकाश की किरण जाती है और दर्पण पे किसी एक बिंदु A से टकरा जाता है और मुख्य अक्ष से होते हुए चला जाता है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाता है उसे हम फोकस कहते हैं, और यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र होगा। फिर ऐसे दूसरी प्रकाश की किरण आती है और उसी वक्रता केंद्र से आई और फिर से उसी वक्रता केंद्र पर चली गई। क्यों मेरे भाई, यही तो मैंने आपको बताया था। थ्योरी अगर आप नहीं देखें तो पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को कट करती हैं। जहां पर कट करती हैं उसी को हम I और I डैश के नाम से जानते हैं। ये I डैश हो गया, ये आपका प्रतिबिंब हो गया। तो प्रश्न में साफ साफ कह के आ रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको पूरी तरह से पूरे डिटेल्स में समझा रहा हूँ। देखिए, कह रहा क्या कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु यह है, दर्पण यह है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर दे रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यही तो बताया था कि ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है आपकी, उसे हम U से दर्शाते हैं, और अवतल है मेरे भैया तो माइनस ही रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था। तो U बराबर -16 सेंटीमीटर रख दिया। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 3 सेंटीमीटर बन रहा है ऊंचा। तो ये वाली जो हाइट है, इस हाइट की बात, यानी अगर देखा जाए तो I डैश की बात जो कह रहा है वो कितना है, -3 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आएगा, सर जी इसको माइनस में क्यों आपने लिया? भाई मैंने आपको पहले बताया था कि पहली वाली वीडियो में बताया था, हर एक पॉइंट को बताया था, F कहाँ तक होता है, I कहाँ तक होता है, V कहाँ तक होता है, R कहाँ तक होता है। पर अगर नहीं देखे हो तो पहले आप जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पहले पॉइंट में पूछ रहा है आंसर क्या, कि F का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हुआ कि ये I डैश जो है मेरे भाई, ये बनेगा कहाँ और कितनी दूरी पर बनेगा। अगर यही हम दूरी निकाल दें, ये दूरी अगर हम निकाल दें तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब की स्थिति कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मिटा के आपको पूरी तरह से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी आप अपनी जिम्मेदारी ये रखिए कि जो मैं क्वेश्चन कराऊँ उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर लिया कीजिए, ठीक है। u बराबर -16 सेंटीमीटर आपका दिया है, f बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन मालूम ही नहीं है, और यहाँ पर दिया है o डैश बराबर दिया 2 सेंटीमीटर, i डैश बराबर दिया मेरे दोस्त कितना -3 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में यह आ गया कि o डैश को 2 सेंटीमीटर सर जी ने लिया, भाई छोटा तो नहीं दिख रहा है। चलिए i डैश को हमने माइनस में लिया, o डैश को हमने प्लस में लिया। इसके लिए आपको वीडियो नंबर 1 ही देखनी पड़ेगी, इससे पहले वाला, ठीक है। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि i बटे o बराबर होता है b बटे u मेरे दोस्त। i का मान कितना है दोस्त -3 है, और o का मतलब कितना है 2 है, और v तो हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन u का वैल्यू जरूर दिया है। u का वैल्यू माइनस कितना दिया है 16 दिया है। देखिए u का वैल्यू मैंने रख दिया। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जब इनका अगर मैं काटूं तो 2 8 16 हो जाएगा, इस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 यानी b का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। b का मान निकल गया, यानी b की स्थिति मुझे पता चल गई कि b कितनी दूरी पर बनेगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां से? दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक आंसर निकल गया। दूसरे पे चलते हैं। u का मान आपका दिया था कितना, u बराबर -16 सेंटीमीटर दिया था, और v का मान आपने निकाला 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है f। 1/f बराबर सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u। अब देखिए ये वैल्यू हमें जब लेना पड़ेगा इस फार्मूले में तो माइनस ही लेना पड़ेगा। ये अगर आप ये सोचते होंगे कि प्लस में आया था तो प्लस में ही लिया जाए, तो ये नहीं हो सकता। ये आप करोगे तो गलत कर दोगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में ही ली जाती हैं। तो 1/f हो जाएगा, 1/b का मतलब -24, और प्लस 1/u की बात करें तो -16 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो इनका 8 दूना 16 होता दोस्त, 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24, दोनों में ये मिल गया 8 और दोनों में नहीं मिला 6, तो 8 6 48 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 48 एलसीएम हो गया। 24 से आप इसको करोगे तो 2 बार जाएगा, उस 2 का मल्टीपल 1 में होगा तो -2, फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 16 का 3 में करोगे 16 3 48, -3 यानी 3 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा, 3 और 2 -5/48 हो गया। 1/f बराबर, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 48 में हम क्या करेंगे, हमें f का वैल्यू ज्ञात करना। मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए f का वैल्यू, तो ऐसे इनको घुमा दो, ठीक है, ऐसे इनको घुमा दो, तो घुमाओगे तो ये f हो जाएगा और -48/5 हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? अब ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 8 40, 5 9 45 हो जाएगा, माइनस में 5 9 45 हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव रखोगे और 5 6 30 यानी 9.6 सेंटीमीटर आपका f आ जाएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए ये दूसरा न्यूमेरिकल आपका खत्म हुआ, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है क्या प्रश्न में एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाओ मेरे भाई। ये गुना वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर ये कंपटीशन के क्वेश्चन, कंपटीशन में तो जरूर ही पूछा जाता है। तो कम से कम इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए। आप तो पढ़ते नहीं है, कंपटीशन की बात हम कहें चाहे किसी की बात कहें, आपके लिए इतना अच्छे से मैं चीज़ों को रख रहा हूँ, कम से कम इसीलिए कि कम से कम आप पढ़िए और आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि आपके सिलेबस ऐसे भी स्कूल में चल रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मेरे जरिए मैं आपको न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ, स्कूल के जरिए आपको थ्योरी मिल जा रही है, न्यूमेरिकल के साथ में मैं थ्योरी भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको तो तसल्ली है नहीं। आप सिर्फ परेशान हैं कि कैसे करके क्लास में स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसके जरिए आप भी चीज करिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आराम से आप देखिए। ये 2016 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तीसरा न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो वस्तु है यानी प्रतिबिंब है, अपने से कितनी दूरी पर भैया, अपने से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी वस्तु जो रखा हुआ है वो दर्पण से -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कह रहा है, लेकिन अवतल दर्पण है मेरे भाई, तो हमको हर हालत में माइनस ही लेना पड़ेगा। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है, देखिए प्रतिबिंब को हम लोग आई डैश से दर्शाते हैं, ठीक मेरे भाई। देखिए ध्यान से समझिए, इस न्यूमेरिकल को आपको बहुत अच्छे से समझना। आई डैश जो है वो अपने वस्तु के
वस्तु यानी ओ डैश से 3 गुना बड़ा बनता है, तो मेरे भाई मैं लिख सकता हूँ आई डैश बटे ओ डैश बराबर 3/1। समझ में आया मेरे भैया? इससे बेहतरीन मेथड आपको सीखने को नहीं मिलेगा। अब भाई 300 मत समझ लेना, नहीं तो आप लोग कुछ और समझ लेते हैं ना, दिक्कत ये है। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओ डैश ही कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न में और क्या दिया हुआ, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई वक्रता त्रिज्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एफ पर जाना पड़ेगा। किस पर? एफ पर। तब हम निकाल पाएंगे क्या? आर। तो एफ सबसे पहले निकालेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज देखिए, आपसे गलती क्या होती है, आप इस न्यूमेरिकल पे आए पूरी तरह से कहते हैं अजुरा जाना, मतलब आप परेशान हो जा रहे हैं। क्या परेशान हो जा रहे हैं कि सर जी इसमें तो दिया क्या है, सिर्फ यू दिया है, ना वी दिया है, ना एफ दिया है, और हमसे पूछ रहा आर, जबकि आर बराबर आपका हो जाएगा एफ बराबर r/2, और अगर आर की बात करें तो 2f हो जाएगा मेरे दोस्त। तो भैया अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले नंबर न्यूमेरिकल में विचारो। क्या विचारना है कि का दिया है इसमें, और जो जो दिया है वही सिर्फ आप पकड़िए, बाकी आपका आंसर होगा। चलो देखो, अब हम जानते हैं कि आई डैश बटे ओ डैश को हम लिखते भी क्या है भैया, बताइए? हम लिखते हैं क्या? वी बटे आई लिखते हैं, सॉरी वी बटे यू लिखते हैं, और वी बटे यू बराबर इतना दिया है। तो नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 3u हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? b बराबर आपका 3u हो जाएगा, और v का जो वैल्यू आया है यहाँ पर आप माइनस में लेंगे, फार्मूले को माइनस में लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो -3 हो गया, या रहने दीजिए क्योंकि आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपका v बटे o बराबर आपका i बटे v बटे u होता है, b बटे u बराबर i बटे o, ये प्लस में ही फार्मूला होता है। आप वैल्यू सिर्फ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का इशू छोड़ दीजिए, अभी प्लस माइनस का इशू छोड़िए। अब ये b बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू यू का मान यहाँ दिया है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना है, तो -10 हो जाएगा दोस्त। तो 10 दिया -30 सेंटीमीटर हो गया। आया भैया? b का मान निकल गया, u का मान निकल गया। आसान हुआ कि नहीं ये बताओ पहले? आसान हुआ ना? क्या आसान हुआ? f को निकालना आसान हुआ। फिर से मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा, हमने कहा आई डैश, यहाँ तक तो चीजें क्लियर थी। b बटे यू बराबर i बटे o होता है, प्लस में ही फार्मूला यूज होगा, वैल्यू आपको रखना होगा तब वो रखिएगा। तो अब हमारा क्या आ गया? आया हमारा u का मान हो गया, v का मान हो गया -30। अब हम रखेंगे किसका वैल्यू भैया? अब हमको रखना है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। चलो रखो दोस्त, v का वैल्यू कितना है? -30 है, और प्लस 1/u, u का मान कितना है? -10 है। 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 ही होगा, माइनस से माइनस ऊपर जाएगा, 10 या 30 -3 हो जाएगा, और फिर प्लस और माइनस का मल्टीपल माइनस। अरे इतना इजी से करा रहे हैं ना कि हर एक कैलकुलेशन भी बता दे रहे हैं। अरे प्लस माइनस का क्या मल्टीपल होगा वो भी बता दे रहे हैं, फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तब हमको बताइए। प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 या 30 यानी 10 या 30 हो जाएगा, सॉरी ये 30 हो जाएगा, माइनस होगा, और 10 या 30 यानी -3 हो जाएगा, -3 और -1 -4/30 हो जाएगा। आपकी इच्छा 2 दूना 4, 2 15 30 की है, -2/15। अगर 1/f बराबर इतना आ रहा है तो भैया मेरे आपको f निकालना है। f बराबर कितना हो जाएगा? 15/2। और आपको निकालना क्या है? इजेक्ट आंसर आपको क्या निकालना है? इजेक्ट आंसर आपको निकालना है r बराबर अभी हमने आपसे कहा कि 2f होता है, 2f का वैल्यू इतना, ये इससे कैंसिल, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। आया समझ में? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आया होगा, तुरंत वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। तुम लोग सबके सब उजड़, थोड़ा सा लड़के उजड्डा ही कर जाते हैं, हाँ दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना आपको ईजी लगने होंगे, ठीक है। देखिए, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची बस्ट, फिर वही बात हो गया क्या? ओ। अगर ओ डैश की बात करें तो 3 सेंटीमीटर दिया मेरे भाई। फिर आगे कह रहा है बस्ट 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात कहा, तो f बराबर -15 सेंटीमीटर। फिर आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जो बस्ट है आपका वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जो दूरी बस्ट की रहती है उसे यू से दर्शाते हैं, वो -20 सेंटीमीटर हो गया। आगे हमसे कह रहा है
दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। यानी कहने का साफ साफ मतलब है कि जहां पर पर्दा रखा जाएगा, प्रतिबिंब जहां बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी होगी और कहां से, ध्रुव से होगी। तो हम कहेंगे बी बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बी का मान हम करेंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी ये हमको ज्ञात करना है। आगे क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। देखिए यहां पर अगर आप प्रतिबिंब की प्रकृति बता रहे हैं तो आपको इसके साथ में आपको क्या बताना पड़ेगा, वैल्यू बता रहे हैं तो प्रकृति भी बताना पड़ेगा। आकार की बात अगर हम करें तो आई डैश की बात हमसे पूछ रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इतना देखने के बाद आपके दिमाग की घंटी थोड़ी सी बजी होगी, बजी कि नहीं बजी, कि कम से कम आपसे लग सकता। चलिए फिलहाल नहीं बजा तो कोई बात नहीं, मैं ही बजा देता हूं। 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u। क्या बताएं, ये गाड़ी वाले परेशान कर देते भाई। 1/f की बात करें तो -15, 1/v की वैल्यू मालूम ही नहीं, प्लस 1/u, u की बात करें तो कितना -20 है। अगर मेरे दोस्त ये मैं बताऊं, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं कहूं कि इस चीज को उधर लेकर जाना है तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/20 लिख दिया, और ये माइनस में है तो -1/15 बराबर 1/v। अब मैं फ्रैक्शन भी आपको सिखा रहा हूँ, फ्रैक्शन लेकिन हमको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको इतना आना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए एलसीएम निकालना, देखिए 5 और 4 का मल्टीपल करोगे दोस्त, और इसमें 5 और 3 का करोगे, दोनों में 5 मिला इसलिए 5 हो गया, दोनों में 12 नहीं मिला, 4 और 3, 4 3 12, 12 5 60, एलसीएम हो गया 60 मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी चीज़ सीखने को पा रहे हैं ना, एलसीएम भी निकालना सीख ले रहे हैं। 20 3 60, 3 हो जाएगा, 15 चौके 60, -4 हो जाएगा, 1/b। अगर देखें तो 4 में से 3 जाएगा, -1/60 बराबर 1/b। अगर देखा जाए तो v बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो पर्दा आप लगा रहे थे ना, क्या करने के लिए, प्रतिबिंब लेने के लिए। जो प्रतिबिंब लेने के लिए आप पर्दा लगा रहे थे वो क्या, कितनी दूरी पर लगाएंगे, इस तरह के दर्पण से कितनी दूरी पर, यानी P से कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। और माइनस लगा रहे हैं तो इसके आगे ही लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यहाँ इसके सामने। सामने कितनी दूरी पर, -60 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए बीच में कोई आ गया था इसलिए रुकना पड़ा, ठीक है। तो ये 60 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा भैया, ये दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण के सामने। आप यहाँ लिखेंगे क्या, दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, -60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम आई डैश का वैल्यू निकाल लें, या आई डैश। चलिए निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि I/O बराबर क्या होता है मेरे भाई, B/U होता है। अब B का मान तो आपने निकाला कितना, -60, और U का मान आपने निकाला कितना, U का मान आपका था -20। तो माइनस ने माइनस को काटा और 3 दूना यानी 20 3 60। मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए I का मान निकालना था, O का वैल्यू था 3, तो I बराबर अगर आपको देखा जाए तो 3 का 3 में गुणा होगा 9, यानी 9 सेंटीमीटर आपका निकलेगा। अब 9 सेंटीमीटर जो आपका प्रतिबिंब आ रहा है वो 9 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि इधर बनना है और यहाँ पर बनेगा 9 सेंटीमीटर। तो यानी ऐसे आपका दर्पण है, दर्पण के सामने आपका 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना, तो कुछ इस तरह से 9। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर एक कंडीशन और आप बना सकते हो, वो कंडीशन क्या, कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का 2 गुना बनना है। बताइए ये कितना, 3 गुना, ये कितना है 3 है, और यहाँ प्रतिबिंब कितना है 9, तो कितना गुना बनना है, 3 गुना नहीं बनना, यानी 3 गुना बनना है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। वैसे मैंने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। पहले वाले वीडियो में मैं पूरी की पूरी थ्योरी कराया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा पाया था। तो कम से कम आप जाके पहले वीडियो को देखिए, फिर भी तब आप समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है, तब आप न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रतिबिंब है 60 सेंटीमीटर दर्पण के सामने वास्तविक तथा उल्टा बनेगा मेरे भाई। चलिए ये चीज़ हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अगला क्वेश्चन क्या है, और वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, जो आपके हित व्यवहारिक जो भी है ना उनके पास शेयर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं आप ही के लिए लाया हूँ, आप ही के दोस्तों के लिए लाया हूँ, अपने लिए पर्सनल तो लाया नहीं मेरे, ठीक है मेरे भाई। चलिए कह रहा एक गाड़ी के पीछे एक क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा होता है। चलो मैं तो आपको बता दिया, नहीं तो आपसे एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन यह था मेरे दोस्त कि जब आप किसी भी बाइक की बात छोड़ दीजिए, बाइक भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यानी आप
कार की बात करें, ट्रक की बात करें, बस की बात करें, तो जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर क्या देखता है, पीछे के साइड ग्लास में देखता है, और साइड को देखने के लिए अगर साइड को देखने के लिए, साइड क्षेत्र को देखने के लिए वो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है मेरे भाई। तो ये कंपटीशन क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो वनडे एग्जाम होता है मेरे भाई, जो वनडे एग्जाम होता है, उस वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। हाँ, जो कार चालक होता है, उस कार चालक के साइड ग्लास में कौन सा ग्लास लगाया जाता है, कौन सा कांच रहता है, तो मेरे दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम। किसका? उत्तल दर्पण। ये क्या करता है, दूर रही वस्तुओं को भी देखने में मदद करता है, इसका काम यही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन था एक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूर रखी वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। ठीक, अब कह रहा है एक गाड़ी को पीछे की तरफ, देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या दिया 2 मीटर, आर बराबर दिया मेरे भाई 2 मीटर। ध्यान में रखिएगा एक चीज, अब आप पढ़ रहे हो उत्तल दर्पण, इसमें उत्तल की बात कहा है। उत्तल के लिए सभी चीजें पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ होता क्या मेरे भाई, फट से बताइए, कमेंट में करके ये चीज बताइए कि उत्तल में कौन सी ऐसी चीज है जो निगेटिव रहती है, वो आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, चलो आगे मैं चलता हूं क्वेश्चन को। वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया है। चलिए देखते हैं, थोड़ा गाड़ी आने लगी तो फिर बंद करना पड़ा। तो ये आर बराबर दिया 2 सेंटीमीटर। आगे फिर प्रश्न में कह रहा है कि यदि बस दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, यदि जो बस है वो दर्पण से, बस मतलब हमारा वस्तु हो गया, जो बस है वो वस्तु का काम कर रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर, तो यहां पर यू बराबर आ गया, यू बराबर -6 सेंटीमीटर, 6 मीटर दिया है, 6 मीटर दिया। अब आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि यू ही हमारा एक ऐसा चीज होता है जो उत्तल दर्पण में क्या किया जाता है, माइनस लिया जाता है, और अवतल में तो लिया ही जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अब यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, आगे मैं पढ़ देता हूं। तो बस से प्रतिबिंब की स्थिति, बस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और उसकी प्रकृति और आकार भी बतानी है। अब प्रतिबिंब की अगर स्थिति की बात करें तो हमें बी ज्ञात करना होना है। क्यों दोस्त? अब बी ज्ञात करने के लिए आपको यू तो मालूम होना चाहिए, साथ में और क्या मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इनको। थोड़ा दिक्कत हो जाता है, गाड़ी वगैरह आने लगता है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है, आवाज़ आने लगती है। मैं नहीं चाहता कि आपको असुविधा हो किसी चीज़ का, फिर भी थोड़ा बहुत तो आवाज़ जाता ही होगा मेरे दोस्त। ये सेटअप थोड़ा सा खुले एरिया में है ना, इसीलिए, और जस्ट हम रोड के किनारे ही हैं। तो हमें निकालना है, चलो एफ निकालते हैं। एफ बराबर r/2 होता है, चलो कैपिटल आर ही ले लीजिए। अगर आर की बात करें तो 2/2 1 हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 मीटर हो गया एफ का मान। अब हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। मेरे भाई एक चीज मैं बता दूं आपको, चाहे यहां पर आपको ज्ञात करना हो v या ज्ञात करना हो u, तो एक काम क्या कीजिए, इसी मान को किसी एक को रोक लीजिए और बाकी दूसरे को ट्रांसफर करके माइनस में वैल्यू ले लीजिए। ये सबसे आपका इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1/, इसका वैल्यू मैंने रखा 1, 1/b का मान निकालना है 1/u, u की बात करें तो -6। अगर ये -6 इधर लाऊंगा तो 1 + 1/6 हो जाएगा, और बराबर 1/b, 6 करने 6 और 1 7 यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा 1/b। अगर हम b का मान निकालना चाहें तो b बराबर क्या हो जाएगा 6/7, यानी इतना मीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। और हमेशा उत्तल दर्पण की बात जहां पर होती है, मैक्सिमम 99.99% आप समझ लीजिए कि इसका जो पॉइंट बनेगा ना, हाँ तो देखिएगा इतना मीटर हो गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा था क्या कि ये 99.99% यही रहता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कि कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, और ये इतनी दूरी पर बनेगा। आकार भी हमसे पूछा है तो आकार भी निकाल लेते हैं। I/O बराबर B/U लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसका मान दिया हुआ है, अगर यहाँ पर देखें v का वैल्यू कितना निकला है 6/7, और u का वैल्यू आपका क्या है पहले से 6 है, तो यानी 6 से 6 कट जाएगा 1/7, यानी I/O। अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिबिंब की जो आकार होगी वो क्या वस्तु के 1/7वें मान के बराबर होगा। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु का 1/7वां मान होगा। अब यहाँ पर वस्तु की साइज दी होती तो काम बन जाता, जबकि वस्तु की साइज नहीं दी है मेरे भाई। तो देखते हैं कि इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 5-6 क्वेश्चन करा दिया। बाकी इसमें बच रहे हैं कितने क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन बच रहे हैं मेरे भाई। तो 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग टाइप के हैं, मतलब अपवर्तनांक पे डिपेंड है। इसलिए मैं
आज नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन अर्थात लेंस चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब उसमें ये 2 क्वेश्चन लेकर मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर आपको पूरी तरह से रेगुलर जो भी चीज़ें हैं कंटिन्यू अगर आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर भी कीजिए, अपना राय दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा और कंटेंट आपको चाहिए, क्या चीज़ें कैसे किन चैप्टर के न्यूमेरिकल आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब आप बताएंगे तो जरूर मैं उस पर टाइम निकाल के उस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बना दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।